नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड पढ़ रहे हैं हम, और आज है पंचाशः सर्ग, यानी कि 55वां सर्ग। हनुमान जी लंका जला चुके हैं, अपनी पूंछ समुद्र में बुझा चुके हैं, लेकिन लंका जला डालने के बाद अब हनुमान जी को अचानक चिंता हो गई है सीता जी की। उन्हें भय है कि कहीं सीता जी को तो उस अग्नि से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं कि क्या निवारण करते हैं हनुमान जी अपनी उस चिंता का। संदीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षो गणां पुरीं अवेक्ष्य हनुमान् लंकां चिन्तयामास वानरः। तस्याभूत सुमहांस्त्रासः कुत्साच्चात्मन्यजायत लंकां प्रदहता कर्म किंस्वित् कृतमिदं मया। धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तम् अग्निमिवाम्भसा। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि। क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधु नधिक्षिपे। वाचा वाचं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्। न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाचं विद्यते क्वचित्। तो वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब अचानक उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, लंका को जलाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस संसार में धन्य हैं। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके, और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से न निकाल सके। यह समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति। यथोरगस्त्वचं जीर्णां सा वै पुरुष उच्यते। धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम्। यदि दग्धा त्वयं सर्वा नूनमार्यापि जानकी। दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यमजानता। यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितं मया हि दहता लंकां न सीता परिरक्षिता। ईषत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः। तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मन में चिंता कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि क्यों मैंने अपने क्रोध को अपने वश में नहीं किया। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा
उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल को छोड़ देता है। वास्तव में वही पुरुष कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजाने में ही अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया था वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। विनष्टा जानकी व्यक्तम नाह्यदग्धः प्रदृश्यते लंकायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। यदि तद्विहतं कार्यं मया प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसन्न्यासो ममापि ह्यद्य रोचते। किमग्नौ निपताम्यद्य आहोस्विद्वणवा मुखे शरीरमिह सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनम्। कथं नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुष शार्दूलौ कार्य सर्वस्वघातिना। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्। चारों ओर नज़र उठा के देखते हैं और सोचते हैं कि लंका का तो कोई भाग भी ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ आग न लगी हो। मैंने तो सारी पुरी ही भस्म कर डाली है, तो अवश्य ही जानकी भी नष्ट हो गई होंगी। यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यहीं आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या बड़वानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वानर राज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। धिगस्तु राजसं भावमनीशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागान् मया सीता न रक्षिता। विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः स बन्धुर्विनशिष्यति। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम्। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशम संशयम् भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः। तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसंग्रहः रोषदोषपरितात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः। आगे सोच रहे हैं कि ये राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ
और अव्यवस्थित है, इसे धिक्कार है। क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनर्चिन्तयन् अथवा चारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा न शिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममित तेजसः स्वचरित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः। नूनं रामप्रभावेण वैदेह्याः सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च या रामस्य च मनः कान्ता सा कथम विनशिष्यति। तो इस बार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः वे फिर से कुछ इस प्रकार सोचने लगे। अब वो सोचने लगे कि संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग तो आग को जलाती ही नहीं है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हैं। वे अपने चरित्र के बल से, पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी हैं और जो श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा हैं, वे आग से भला कैसे नष्ट हो सकेंगी। यद्वा दहन कर्मायम सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लांगूलम कथमार्याम प्रधक्ष्यति। पुनश्च चिन्तयत् तत्र हनुमान विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनम्। तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि असौ विनिर्देहदग्निं न तामग्निः प्रधक्ष्यति। स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम्। अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाहं हनुमता अग्निं विसृजता तीक्ष्णं भीमं राक्षससद्मनि। तो हनुमान जी अब निवारण सोच रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि यदि मेरी पूंछ नहीं जली तो सीता कैसे जल सकती हैं। ये दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है। तो भी इसके प्रभाव से मैं मुझको
यदि ये नहीं जला पाई, साक्षात जानकी माँ को भला कैसे जला सकेगी। उस समय हनुमान जी ने वहाँ विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण किया, जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। प्रपलायित रक्षः स्त्री बाल वृद्ध समाकुला, जन कोलाहलाद् माता क्रंदन्ति वाद्रिकंदरैः, दग्धेयम नगरी लंका साट्ट प्राकार तोरणा, जानकी न च दग्धेति विस्मयो अद्भुत एव नः। इति शुश्राव हनुमान वाचम ताममृतोपमां, बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्काल संभवः, स निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः, ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् भवत् प्रीतमानसः। ततः कपिः प्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा, प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार। तो घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती थी। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के फाटकों सहित ये सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आंच नहीं आई। ये हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। तो हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए इन सब वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम यहाँ 55वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 55 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।